वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। टीजीटी साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पीरियोडिक टेबल। एंड इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, ये हमारा न्यूरल ऑफ ऑक्टेव्स है, या डोबिनियो जो हमारा मिडिल का लॉ था, या हमारा डोबिनियल ऑफ ट्राइड्स था। तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट ने जो जो पीरियोडिक टेबल के बारे में दिए थे, तो हम उन सबको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड हाईलाइट्स इन अ सिंगल वीडियो। और इससे रिलेटेड जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट वन लीनियर होते हैं वो मैं डिस्कस करती रहती हूँ अपने शॉर्ट्स में और अपने पोस्ट में फॉर द पीजीटी बायो एंड द टीजीटी साइंस। प्लीज यू गो थ्रू इट and they are very important linears. So if you are liking my videos, please share it and please like it also because it's a kind of motivation for me. So let's discuss. सबसे पहले न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डोबिनियल लॉ ऑफ ट्राइड्स को। तो डोबिनियल लॉ ऑफ ट्राइड्स ने पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या बताया था कि अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उन्होंने अरेंज किया था किसको, हमारे एलिमेंट्स को। दूसरी बात उसने ये कहा था डोबिनियल लॉ ऑफ ट्राइड्स में, मतलब लॉ ऑफ ट्राइड मतलब थ्री का ग्रुप। ट्राइड का मतलब क्या होता है, थ्री का ग्रुप। उसने ये कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे उसने कुछ एलिमेंट्स लिए थे और एलिमेंट्स के बारे में ये बताया था कि जो दो एलिमेंट्स के बीच में एक एलिमेंट्स प्रेजेंस होता है, उसका एटॉमिक मास उसका एवरेज होता है उन दोनों के एलिमेंट के। उसने ये कहा था, उन्होंने कुछ ग्रुप लिया था, ट्राइड्स लिए थे, कुछ ट्राइड्स लिए थे उन्होंने, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम का ट्राइड लिया था। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है कि बताइए इस लिथियम के साथ लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या तीसरा ट्राइड उन्होंने कौन सा लिया था, या मिडिल वाला कौन सा लिया था। ये कैल्शियम स्टोशियम बेरियम में कैल्शियम स्टोशियम बेरियम के साथ उन्होंने कौन सा लिया था, स्टोशियम लिया था। ये कैल्शियम स्टोशियम के साथ उन्होंने क्या लिया था, बेरियम लिया था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू न्यूलन लॉ ऑफ ट्राइड्स। नेक्स्ट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो क्लोरीन के साथ उन्होंने क्या लिया था, ब्रोमीन लिया था और आयोडीन लिया था। तीन का उन्होंने क्या लिया, ट्राइड लिया था, इसलिए उनको ट्राइड का नाम दिया गया था। तीन का ग्रुप लिया था उन्होंने क्या लिया था, तीन का ग्रुप, इसलिए उसको ट्राइड का नाम दिया गया था। उसने क्या बोला था कि अरेंज द एटम्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इट टोल्ड दैट जो लिथियम और पोटेशियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम का जो ट्राइड होता है उसमें लिथियम और जो सोडियम होता है, ये इन दोनों के जो एटॉमिक हमारा क्या बोलते हैं, इन दोनों के जो हमारा मास होता है उनका एवरेज होता है। अगर हम इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, उनका एवरेज जो होगा वो इसके एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। जैसे लिथियम का 7 होता है और हमारा पोटेशियम का 39 होता है, तो 39 दोनों को ऐड करके इसको दो का जो इसका एवरेज होगा वो 23। तो 23 इज वी कैन से एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो उसने एक तरीके से बताया था कि जो मिडिल एलिमेंट्स होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ द साइड टू एलिमेंट्स के एवरेज मास के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हुआ था न्यूटन लॉ ऑफ ट्राइड्स में। उन्होंने तीन का ग्रुप लिया था एलिमेंट्स के अंदर, कितने ग्रुप, तीन का ग्रुप लिया था। उसमें कुछ लिमिटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो उसका लॉ क्या था, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लॉ क्या था उसका और एक उसमें लिमिटेशंस क्या थी, क्योंकि लिमिटेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अंदर। सो लेट्स डिस्कस ओनली फ्यू ट्राइड्स फॉर्म। क्या था, हर एलिमेंट का ट्राइड नहीं बन रहा था। जरूरी नहीं कि जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्टोशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ट्राइड्स बन रहा है तो हर किसी का ट्राइड बन रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं था। हर किसी का ट्राइड बन रहा हो, ऐसा हर एलिमेंट का ट्राइड बनना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसीलिए इनकी लिमिटेशंस थी। तो ये इसीलिए इनका ये जो पीरियोडिक टेबल था, जो उन्होंने दिया था, जो उन्होंने लॉ दिया था, वो फेल हो गया था। सेकेंड, ऑल एलिमेंट्स नॉट फिट इन अ ट्राइड। सारे एलिमेंट फिट नहीं, जरूरी नहीं है कि जो बीच के एलिमेंट का एवरेज हो ये इन दोनों को सम करके सेम आए। तो कभी कभी ऐसा हो रहा था कि जो एवरेज था वो अलग आ रहा था, दैट्स नॉट, इन दोनों के एवरेज के इक्वल नहीं था। तो इसीलिए ये एलिमेंट क्या थे, नॉट फिट इन अ ट्राइड्स। तो एक तो ये एलिमेंट फिट नहीं हो रहे थे ट्राइड में, कुछ एलिमेंट फिट नहीं हो रहे थे ट्राइड में, पहला ड्रॉबैक्स। सेकेंड, ऑल फ्यू ट्राइड्स फॉर्म, मतलब हर कोई एलिमेंट जो था हर किसी का ट्राइड नहीं बन रहा था, किसी एलिमेंट्स का ही ट्राइड बन रहा था। तो उस पर सेलेक्टिव लिए थे उसने ये वाले, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। तो न्यूलन लॉ ऑफ हमारा ट्राइड क्या था, उन्हें तीन का ग्रुप लिया था, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप लिया था। जो बीच के एलिमेंट का जो मास था वो दोनों के एवरेज के मास के इक्वल था, लेकिन हर किसी के लिए वैलिड नहीं था। सारे एलिमेंट्स ट्राइड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, ये उसकी लिमिटेशंस थी। नाउ न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मतलब जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव्स होते हैं, एट्थ मतलब म्यूजिकल ऑक्टेव्स के नाम पर इसको ऑक्टेव्स का वो दिया गया था न्यूलन। इसने किसका प्रपोज बाय, इसने 1866 में इसको क्या किया, प्रपोज किया गया था बाय एनसीईआरटी। तो 1866 में इसको प्रपोज किया गया था, अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। कैसे अरेंज किया गया था हमारे न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, और ऑक्टेव्स को हमारा अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। अब तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स अरेंज हो रहे थे वो एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के
बेसिस पर हो रहे थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारा मुसोली नहीं आया था तब तक जितने भी हमारे एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीज में होते थे। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एथ एलिमेंट इज सेम टू द फर्स्ट। जो प्रॉपर्टी है एथ एलिमेंट का वो कैसी थी, फर्स्ट इक्वल थी। अपन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव मतलब एथ, ऑक्टेव का मतलब एथ। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, एथ नंबर का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट था उसकी एथ नंबर की जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो ये क्या था हमारे न्यूलन ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे लिथियम था, तो लिथियम क्या था, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी किससे, सोडियम से। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सेम थी सोडियम से। तो जो सोडियम था वो 8वां नंबर का एलिमेंट था लिथियम से, तो इसकी एलिमेंट क्या थी, सेम थी। वैसे बोरॉन की जो थी वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो सेम थी एल्यूमिनियम की। जो बोरॉन की प्रॉपर्टी क्या थी, वो सेम थी एल्यूमिनियम की। ये भी 8th नंबर का एलिमेंट था बोरॉन से। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या, सिलिकॉन से सेम थी, ऑफ द 8th नंबर का जो एलिमेंट था उससे सेम थी। और जो बेरिलियम था उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी फ्रॉम द मैग्नीशियम, मतलब उसकी 8th नंबर का जो एलिमेंट मैग्नीशियम था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट इंपॉर्टेंट इसके वो था। नाउ लिमिटेशंस क्या थी इसकी, ओनली वैलिड टिल कैल्शियम्स। इसका लिमिटेशंस क्या था, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो दूसरी बात क्या था कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उसकी 8th नंबर की जो प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम थी। ही इज अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8th नंबर की फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी किससे सेम थी, पूछा जाता है पेपर के अंदर कि लिथियम की प्रॉपर्टी किससे सेम थी, सोडियम से सेम थी। कार्बन की प्रॉपर्टी 8th नंबर का कौन सा एलिमेंट था, जैसे वो था हमारा सिलिकॉन, उससे सेम थी। बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे सेम थी, मैग्नीशियम से, हर एक उसके 8th एलिमेंट से। और बोरोन की किससे थी, उसके एल्यूमिनियम से। लिथियम की किससे थी, उसके सोडियम से। मतलब इस तरीके से उनकी क्या थी, प्रॉपर्टी सेम थी। लिमिटेशन क्या थी इसकी, लिमिटेशन ये थी कि सिर्फ ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके आगे नहीं बता पाया था वो, कि सिर्फ कैल्शियम तक ही दिखा रहा था कि 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। टोटल कितने इसने किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 56 एलिमेंट्स इसने टोटल डिस्कवर किए थे। किसने, मेंडल ने, ऑक्टेव ने, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने 56 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। उसने कोई एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ा था, उसने नहीं बता पाया था, और उसने कुछ ऐसे स्पेसेस नहीं छोड़े थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। तो ये उसकी ड्रॉबैक थी कि ही हैज नॉट लेफ्ट एनी एम्प्टी प्लेसेस। टोटल 56 एलिमेंट्स उसने डिस्कवर किए थे। एंड सेकेंड थिंग, कैल्शियम तक ही दिखा रहा था। कोबाल्ट, सेकेंड थिंग ये क्या था, जो कोबाल्ट था, कोबाल्ट प्लस निकेल प्लेज इन हेलोजेंस। जो कोबाल्ट और निकेल था उसको उसने किस में रखा था, हेलोजन में रखा था। ठीक है, तो कोबाल्ट और निकेल को उसने किस में रख दिया था, हेलोजन में रखा था। ये इसका तीसरा ड्रॉबैक्स था। और आयरन प्लेस विद ऑक्सीजन एंड सल्फर, आयरन को उसने किस में रख दिया था, ऑक्सीजन एंड सल्फर में रखा था। आयरन को उसने रखा था ऑक्सीजन सल्फर के साथ, और हमारा कोबाल्ट और निकेल को उसने रख दिया था हेलोजन के साथ। तो ये इसके इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन को उसने किस में रख दिया था, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ। ठीक है, और कोबाल्ट और निकेल को उसने किस में रख दिया था, हेलोजन के साथ रख दिया था। जो हमारे कोबाल्ट और निकेल थे तो उसको हेलोजन के साथ उसमें रख दिया था। तो ये ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स, उसने कैल्शियम तक इसको डिस्कवर कर पाया था, ये बता पाया था, वैलिड था। सब कहाँ तक वैलिड था, सिर्फ कैल्शियम तक, उसमें कोई एम्प्टी स्पेसेस उसने नहीं छोड़ी थी। ये उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। नाउ मेंडल टेबल था, मेंडल जो मेंडल लॉ था हमारा, मेंडल लॉ दिया था 1869 में। ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कितने टोटल एलिमेंट डिस्कवर किए थे, 63, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 63 टोटल एलिमेंट्स उसने डिस्कवर किए थे। अरेंज एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉम, इसने किस तरीके से अरेंज किया था हमारे एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था। और अब तक जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हो रहे थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे हो रहे थे। सेकंड, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उसने कैसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी थी, सेम वैलेंसी थी। सिमिलर वैलेंसी, एटॉमिक मास, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर वैलेंसी, तो उसके हिसाब से उन्हें अरेंज किया था सारे एलिमेंट्स को। टोटल इसमें 8 ग्रुप्स थे और 6 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स थे। टोटल किसमें कितने थे, 8 ग्रुप्स थे और 6 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स थे मेंडल के टेबल में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल के टेबल में 8 ग्रुप्स एंड 6 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स थे, उसने कुछ प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स भी दिए थे, कुछ एम्प्टी स्पेसेस उसने छोड़ी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दीज आर द हाईलाइटेड पॉइंट। मैं सिर्फ कीवर्ड्स को और हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही डिस्कस करती हूँ, बिकॉज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आर मेंट फॉर द पेपर एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर। नाउ जैसे एटा एल्यूमिनियम था तो उसको उसने जो बाद में उसको क्या, गैलियम उसकी जगह भर दिया गया था, उसके गैलियम की जगह दी गई थी। एका सिलिकॉन ने किसकी जगह दी थी, जर्मेनियम की जगह ली गई थी। एका बोरोन की जगह क्या भरा गया था, स्कैंडियम को भरा गया था। 20 एलिमेंट्स, ये उसने कुछ एम्प्टी कुछ ऐसी जगहें रखी थी जिसके बाद में इन एलिमेंट्स को उसकी जगह पे रखा गया था। जिससे पूछा जाता है कि एका एल्यूमिनियम में कौन सा एलिमेंट रखा गया था, गैलियम। एका सिलिकॉन में जर्मेनियम, एका बोरोन में स्कैंडियम। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर मेंडल
जो हमारा पीरियोडिक टेबल्स है। नाउ लिमिटेशंस क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन अनसर्टेन, क्योंकि हाइड्रोजन किस में आता है, एल्कली में भी आता था, हेलोजेंस में भी था, तो उसको डिस्कवर्ड नहीं, बता ही नहीं पाया था, वो उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाया था हमारी हेलोजेंस की, हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन व्हाट अनसर्टेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। सेकंड, कोबाल्ट प्लेस बिफोर निकल, कोबाल्ट का क्या था, एटॉमिक मास ज़्यादा था, उसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, फिर भी उसको निकल से उसने पहले रखा, तो ये उसका दूसरा ड्रॉबैक्स था, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज़्यादा होता है, तो जिसका ज़्यादा होगा नेचुरली उसको बाद में आना चाहिए था, लेकिन उसको क्या पहले रख दिया गया था, बिफोर रख दिया गया था, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। नो प्रॉपर पोजीशंस फॉर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स थे, जो हमारे इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल लेक्टिनाइड्स एंड एंथिनाइड्स, तो उनके लिए उसने कोई जगह नहीं दिया था। एजोटोप्स प्रॉब्लम, एजोटोप्स की प्रॉब्लम्स थी उसके, क्योंकि जिसने क्या था एटॉमिक मासेस के बेसिस पे दिया, तो एजोटोप को नहीं प्रॉपर्ली प्लेस नहीं कर पाया था, जो एलिमेंट्स जो एजोटोप शो कर रहे थे, प्रॉपर्टी को दिखा रहे थे, तो उसको भी वो प्रॉपर्ली नहीं दिखा पाया था। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट मेरे कुछ कीवर्ड्स हैं, हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल्स। और मुसोली का जो पीरियड टेबल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज इसमें जगह नहीं थी, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट अपने जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं टोटल जितने भी मुसोली के पीरियोडिक टेबल था, जितनी उसकी लिमिटेशंस थी, उसने क्या बोला था कि मेटालिक करेक्टर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, डाउन अ पीरियड, अरेन अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड या डाउन अ पीरियड, जितनी भी प्रॉपर्टीज उसने दी थी एलिमेंट्स की, वो सब हम डिस्कवर करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ these are the important highlights from the periodic tables and please you go through it. Thank you.